नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं धर्मा ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारें चुप्पी साध के बैठी हैं। ये बात हमें समझ नहीं आती कि क्यों, लेकिन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लोग एजिटेशंस कर रहे हैं। कई सारे विभाग हैं जिनको शायद जो ऊपर बैठा नेता है उन्हें ये देखना होता है। अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो वो काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन 60 दिन हो गए हैं। अब हमें लगता है कि बात तो करनी ही चाहिए थी, पर इसके ऊपर क्योंकि ये काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई ना कोई संगठन जो है वो ज़रूर इनके समर्थन में आते हैं। आज हमारे साथ विपिन शास्त्री हैं जो हिंदी विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड के मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एजिटेशंस काफ़ी लंबे समय से चल रही है और ये हम कह सकते हैं कि क्योंकि जितने दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादातर जो बातें निकल कर आ रही हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए या फिर इस मंदिर का बोर्ड बना दिया जाए। कारण ये बता रहे हैं कि ज़मीनें जो हैं वो यहाँ से गबन की गई हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह आप समर्थन इन लोगों का कर रहे हैं? मित्रगण, ऐसा है कि धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारी संघ की जी बोलिए। ये संघर्ष जो है 62 दिन से ऊपर हो गया है। तो बड़े दिनों से मैं दिल्ली में भी था, जम्मू में भी था, कभी कठुआ होते थे, प्रदेश में अन्य स्थानों में भी आपके चैनल के माध्यम से भी हमने इनके संघर्ष को देखा है जी। तो इस संघ के संघर्ष समिति के कर्मचारी संघ के जो सदस्य थे तो वो भी हमारे संपर्क में थे। आज मैं जहाँ पर आया हूँ, ये संघर्ष इनका कहना है कि बड़ी देर पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे कोई पुलिस कर्मचारी अपनी सेवा दे रहा है, अध्यापक अपनी सेवा दे रहा है जी। अन्य कर्मचारी जैसे आप मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को चलाने का काम कर रहे हैं, सरकार की लोगों की बातें उजागर करते हैं जी। और चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप कार्य करते हैं प्रदेश में, देश में। तो ऐसे ही ये लोग मंदिर के अंदर कोई पुजारी के रूप में, कोई सहायक के रूप में, कोई प्रशासनिक जो कार्य होता है अंदर का, उसको कई वर्षों से कर रहे हैं। किसी की आयु 35 वर्ष है, किसी की 60 वर्ष है, किसी की 55 वर्ष है, किसी की 45 वर्ष हो चुकी है, लेकिन वेतन इनका किसी का 6,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 10 तो नहीं होगा, किसी का 8 तक ही है, 8-9 तक। धर्मार्थ ट्रस्ट आरंभ में जब बना था कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, कश्मीर संभाग में भी ये है, जहाँ जम्मू संभाग में भी है, पूरे प्रदेश में मंदिर हैं। उन मंदिरों के संचालन के लिए, उनके प्रबंधन के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया था और जो डॉक्टर करण सिंह जी थे वो इसके सदस्य बने थे। और कोई प्रशासनिक अधिकारी या समाज का गणमान्य व्यक्ति को वो जहाँ का सचिव बना देते थे कि इसका जो स्थानीय अंदर का प्रशासन होता है उसको चलाना होता था। इन लोगों की नाराज़गी ना सरकार के साथ है, ना जो हमारी जहाँ यूटी की सरकार है उसके साथ है, इनकी नाराज़गी है ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा, ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा उस ट्रस्ट को कौन किस रूप में चलाना चाहता है, क्या करना चाहता है, जहाँ का धन, जहाँ की संपत्ति, जहाँ की सुविधाएं, कहाँ क्या, उसको अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। जैसे कि पंडित हैं, रघुनाथ मंदिर, राम मंदिर में पुजारी हैं, कोई आता है भक्तजन तो उनका इतना ही कार्य है कि दर्शन करवाने, प्रसाद देने, लेकिन अधिकारी कोई अनैतिक कार्य उनसे करवाए, हर हफ्ते या हर दिन बोले कि आपके जो कितना धन अर्जित हुआ इस मंदिर से, कम हो रहा है, आपको निकाल देंगे। इनकी अपनी अंदर की समस्याएं हैं। कोई भी जो संस्था होती है उसकी एक अंदर की कार्य प्रणाली होती है। जैसे आपका मीडिया है, आपके भी अंदर की कई समस्याएं होती हैं, वेतन कम है, सुविधा नहीं है। ऐसे ही धर्मार्थ ट्रस्ट की इनकी अंदर की समस्याएं हैं। ये इस ट्रस्ट से खुश नहीं है। आज इनसे मेरी बात हुई है, ये चाहते हैं कि जहाँ अलग से कोई ट्रस्ट बने जो जिससे हमारा वेतन बढ़े, हमें अन्य कर्मचारियों की तरह सुविधाएँ मिलें। लेकिन ज़्यादातर सदस्यों का कहना है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर जो धर्मार्थ ट्रस्ट के जितने मंदिर हैं वो हो जाने चाहिए। जे हम भी समझते हैं, जे आप भी समझते हैं,
पूरा जग समझता है कि 6,000 से घर नहीं चलता, 8,000 से घर नहीं चलता। सुबह 3:30 बजे पुजारी जी उठते हैं, 4 बजे मंदिर पहुंचते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, रात को 10 बजे घर पहुंचते हैं। इतनी मेहनत करते हैं लगन से, मंदिर की स्वच्छता, पूजा, धर्म चलाना, लोगों का भला चाहना, कहीं विपत्ति होती है लोग मंदिर आ रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, हमारा धर्म है, हमारा सनातन है, उसको जे चलाते हैं। लेकिन धर्म अर्थ ट्रस्ट की नज़र में जे उनके कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों की अपनी समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेके जे 62 दिन तक धरने में बैठे हैं। लोकतंत्र में अधिकार है हर व्यक्ति को कि वह अपनी बात रख सकता है, संघर्ष कर सकता है, धरने पे बैठ सकता है। इन्होंने आवाज़ उठाई है, अगर आवाज़ उठाई तो पता चला, आप आए, हम आए, अन्य लोग आए, और भी आएंगे। एलजी तक पहुंचे हैं। एलजी साहब ने इनसे समय मांगा था कि एक समिति का गठन करके मैं पूरी बात को देखूंगा, क्या है, क्या किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस था, उसके कई कार्यक्रम थे, उसमें सरकार की व्यस्तता रही, और भी अन्य संवैधानिक प्रक्रिया को चलाने के लिए कार्य होते हैं, अन्य बैठकें होती हैं। उनमें से समय निकाल के मैं मानता हूं कि वो आगे इनकी समस्याओं को सुनेंगे। जल्दी से जल्दी समिति आके इनके जो भी इनका विरोध है, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करेंगे। आज मैं जहां पर आया, इनकी समस्याएं सुनी, मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि जो भी मुझे ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन को मैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाऊंगा। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ तक पहुँचाई जाए। जे भी मोदी सरकार, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सम्मानित, उनके अंतर्गत ही केंद्र शासित हो गया, चल रहा है। पहले एलजी साहब देखते हैं क्या करते हैं। आगे जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में इनकी समस्याओं का जो ज्ञापन है वो वहाँ पर पहुँचा के संबंधित अधिकारियों से बात करके आगे का जो भी सरकार का होगा वो किया जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी की मांग, ये जब से प्रदर्शन कर रहे हैं तब से ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, और अगर ज़मीनों का गबन किया गया है, बेची गई हैं, तो वो एक पारदर्शिता लाई जानी चाहिए ताकि लोगों को भी पता हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो ज़मीनें वापस भी मिलनी चाहिए। इसके ऊपर भी कोई आप बात करेंगे ऊपर? देखिए, ये जो आपके द्वारा मुझे अभी बात पता चली है, इन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। देखिए, हम भी थोड़ी संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। जो भी विद्वान हैं सारे, एमए हैं, कोई बीए है, शास्त्री आचार्य किए हुए हैं सारे लोग जी। धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत मंदिर कईयों पंडितों को दान में दिए गए थे। एक तांबे का ताम्र पत्र होता था, जिसे डोगरी में कहते हैं पटा, लिखित में इन्हीं किसी के बुजुर्ग को दे दिया गया जी, और रानी जी ने या महाराजा जी ने या किसी ने भी संकल्प करके दे दिया जी। लेकिन कोर्ट में कोई लिख पढ़ता नहीं हुई जी। मंदिर को चलाने के लिए उसके साथ ज़मीन थी, गौएँ थी, गौशालाएँ थी। उस ज़मीन से जो फसल होती थी, उससे जो धन अर्जित होता था, उससे मंदिर का सारा कुछ चलता था। बीच में क्या किया, ट्रस्ट के कुछ लोगों ने वो ज़मीनें भी अपने अंडर करना शुरू कर दी। ये विरोध आज का नहीं है, ये इनका नहीं है, और भी कई लोगों का है। लेकिन उसकी आप जो कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, होगी ना, क्यों नहीं होगी? अगर ऐसा हुआ है, जैसे अभी पिछले दिनों सरकार, अभी थोड़े चुनाव हो गए, दूसरा हो गया, कोरोना आ गया, अभी कर रहे हैं। अगर मेरे 2 मकान हैं तो वो आधार कार्ड के साथ लिंक करने की सरकार ने बात की है, मैं भी करूँगा। अगर मेरा कोई प्लाट है तो मैं भी करूँगा। अगर मेरे नाम जो संपत्ति है तो पहले ही मेरे नाम है। जो बेनामी संपत्तियाँ हैं वो सरकार अपने दायरे में लाएगी, और जो इधर उधर कुछ हुआ है, षड्यंत्र हुआ है, घपला हुआ है, किस अधिकारियों ने किया है, किसी और ने किया है, तो वो भी सामने आएगा। जो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैं समझता हूँ, मैं भी एक शास्त्री हूँ, इनके दिल का दुख, इनके दिल की वेदना, इनका जो आक्रोश, वो ये है कि हम अपनी सेवा देते हैं लेकिन वेतन उतना नहीं मिलता, हमें सम्मान नहीं मिलता। हमसे जो अनैतिक कार्य करवाया जाता है वो हम नहीं करेंगे। इसलिए धर्मार्थ ट्रस्ट से मंदिर की जो है कमान छीन के श्राइन बोर्ड के अंडर दी जाए, ये इनकी मांग है। इस मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, रखेंगे। मैंने इनके साथ मेरी संवेदना है, ऐसा मेरा कहना है। चलिए, शुक्रिया हमसे सर बातचीत करने के लिए। तो पहले ये कह रहे हैं कि हम उप राज्यपाल क्या फ़ैसला लेते हैं ये देखेंगे, उसके बाद ये प्रधानमंत्री तक इनकी आवाज़ पहुंचाएंगे।
अब देखने वाली बात होगी कि कितना जल्द इसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाता है, ताकि ये मंदिरों के अंदर अगर ज़मीनों का गबन हो रहा है या बाकी चीज़ों का गबन हो रहा है तो पारदर्शिता आनी चाहिए। और लोग इतना चढ़ावा यहाँ पर चढ़ाते हैं, क्या क्या दान करते हैं, वो एक पारदर्शिता हो तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे में श्राइन बोर्ड के अंडर ये चला जाता है तो वो भी बेहतर है, लेकिन ये फ़ैसले जो हैं वो सरकारों को ही लेने हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।